अस्सलाम वालेकुम। कराची बोर्ड 9th फिज़िक्स चैप्टर 6 ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल है ये। प्लैनेट का एक प्लैनेट है हमारे पास, अननोन प्लैनेट है, उसका मास जो है वो अर्थ से 4 गुना ज़्यादा है और रेडियस 2 गुना ज़्यादा है। रेडियस मास 4 टाइम्स है, रेडियस 2 टाइम्स है और अर्थ की ग्रेविटी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है। आपको बताना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एम जी की वैल्यू उस प्लैनेट की क्या है। मास ऑफ प्लैनेट एम पी, अर्थ के प्लैनेट एम ई से 4 गुना ज़्यादा है। रेडियस ऑफ प्लैनेट आर पी, रेडियस ऑफ अर्थ से 2 गुना ज़्यादा है, तो 2 आर ही हो गया। ग्रेविटी ऑन अर्थ 10 मीटर पर सेकेंड, नोन भी बता दिया। और ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट जी पी, जहाँ जहाँ अर्थ का मेंशन हमने ई लगा दिया, जहाँ जहाँ प्लैनेट का मेंशन हमने वहाँ पे ई लगा दिया। फॉर्मूला आपका ये वाला ओरिजिनल, मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर अपॉन ग्रेविटेशन कांस्टेंट। हमने इसमें ग्रेविटी ऑफ अर्थ को अकेला छोड़ दिया, ग्रेविटी डिवाइड था तो मल्टीप्लाई हो गया। रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर मल्टीप्लाई था, वहाँ के डिवाइड हो गया, आपको ग्रेविटी ऑफ अर्थ आ गया। इसी फॉर्मूले को आपने प्लैनेट के फॉर्म में लिखा, ई की जगह पी, ठीक है ना। मास ऑफ प्लैनेट, ग्रेविटी प्लैनेट, रेडियस प्लैनेट, स्क्वायर और ग्रेविटेशन कांस्टेंट, सेम फॉर्मूला है बट ई की जगह पी है। यहाँ पे भी आपने ग्रेविटी को अलग कर दिया और सारी चीज़ें इधर भेज दी। रेडियस ऑफ प्लैनेट स्क्वायर मल्टीप्लाई था, डिवाइड हो गया, ग्रेविटेशन डिवाइड था, मल्टीप्लाई हो गया। ये आपके पास ये वाला फॉर्मूला आ गया। इसके अंदर आप ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो यहाँ पे मौजूद है। मास ऑफ प्लैनेट की वैल्यू क्या है? 4 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ प्लैनेट की जगह आ गया 4 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशन कांस्टेंट वही रहा। रेडियस ऑफ प्लैनेट क्या था? रेडियस ऑफ प्लैनेट था 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, तो आपने स्क्वायर के अंदर ब्रैकेट खोल के रेडियस ऑफ प्लैनेट की जगह 2 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ लीजिए, स्क्वायर पूरे पर अप्लाई होगा। तो इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 4 टाइम मास ऑफ अर्थ वही रहेगा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट वही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, रेडियस ऑफ स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, और ये हो गया ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट। 4 और 4 कैंसिल आउट हो गए। अच्छा, अब जो आपके पास ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट के लिए बचा है वो क्या है? मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशन, रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। क्या इस तरह का आपने कहीं पढ़ा था? मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशन और रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। जी हाँ, ये रहा आपके पास जो आपने यहाँ पे ओरिजिनल वाला कन्वर्ट किया था, यानी मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन कांस्टेंट और रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, विच इज़ ऑल्सो हेयर। ये किसके बराबर है? ग्रेविटी ऑफ अर्थ के बराबर है। तो हम इसकी जगह ग्रेविटी ऑफ अर्थ लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, रेडियस ऑफ अर्थ सेम की जगह ग्रेविटी ऑफ अर्थ लिख देंगे। हमारे पास आ जाएगा ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट। ग्रेविटी ऑफ अर्थ क्या है? ग्रेविटी ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये आपकी ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट पता चल गई कि उस प्लैनेट की ग्रेविटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, सेम है जो आपकी अर्थ से